नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो वैसे देखना। दोस्तों, आपको बता दें कि मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज लेकर के आया हूँ आपके राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं आपके राशि के बारे में। आपके राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय, ये महीना विशेष रूप से आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से, और यदि आप अभी वर्तमान में कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं, और ये महीने की आपको हकीकत यहां से पूरी एकदम आपके रिलेशनशिप को लेकर के आज मैं सच्चाई से अवगत कराने वाला हूं कि वास्तव में ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर जैसा समय आपका चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप अभी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो आपसे विशेष आग्रह, यदि आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं हैं, तो कृपया आपके राशि के जातक देखिए। विशेष रूप से अभी ये महीने में जो स्थिति आपकी बन रही है, कहीं ना कहीं आपके राशि के जातक यदि रिलेशनशिप को लेकर के आप अपने पार्टनर को डोट लेकर के अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह महीने में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये महीने में स्थिति कुछ आपकी ऐसी भी बन जा रही है कि जो पार्टनर पहले आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, आप देखेंगे कि वही पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा व्यवहार बदला सा करेगा। आप देखेंगे कि पार्टनर के व्यवहार में काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है, और यहाँ तक कि पार्टनर आपको ये महीने में आपके राशि के जातक इग्नोर भी करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि यहाँ जो स्थिति बन रही है सिर्फ आपके लिए विशेष रूप से यदि देखा जाए, तो ये महीना पार्टनर को लेकर के थोड़ा सा डाउन रहेगा। जो लोग अभी कांटेक्ट में हैं और जिनके पार्टनर का व्यवहार अभी बिल्कुल आपको लेकर के बदल चुका है, तो आप मन में थोड़ा धैर्य रखें। और जो स्थिति आपकी बिगड़ी हुई है, लास्ट के बाद में स्थिति में काफी अच्छा परिवर्तन भी होगा। और यदि अभी वर्तमान में आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपका अपने पार्टनर के साथ में अभी वर्तमान में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं यहाँ से आपको एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, और आप इसमें ऐसा ना सोचे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जो कंडीशन मुझे दिख रही है वर्तमान की स्थिति में, वही आपके समक्ष रख रहा हूँ। जो लोग नो कांटेक्ट में अभी अपने पार्टनर से चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप बार बार प्रयास करने के बाद भी अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आने में बहुत ज्यादा विफल नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आपका प्रयास यदि देख जाए, तो आपके प्रयास का कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस महीने में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर के गुस्सा और चिड़चिड़ापन थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को डोट मिलेगा। और यदि अभी वर्तमान में आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इवॉल्व हो चुकी है, तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूंगा
थर्ड पार्टी को लेकर के यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग करे, तो आप मानकर के चलिए कि पार्टनर आपका लास्ट इस महीने के बाद में जरूर आपके साथ जैसा पहले रिलेशन में था वैसे ही खुल करके रिलेशन में रहेगा। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से लव लाइफ या फिर आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल पर चीटिंग की कंडीशन बन रही है, तो ऐसी स्थिति में फिर पार्टनर के आपके साथ वापस आने के चांस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली आपके जीवन का दर्पण होती है। पहले से लिखा होता है कि आपकी लव लाइफ सक्सेस रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ सक्सेस रहेगी या फिर नहीं रहेगी। और यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान में आप अपने एक्स पार्टनर को लेकर के परेशान हैं, जिसके साथ पहले आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आपने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टनर इतने आपसे बात करने के बाद में इतना लंबा समय आपके साथ बिताने के बाद में पार्टनर कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकता है कि बिना किसी रीजन के पार्टनर ने आपसे एकदम ब्रेकअप कर लिया है। आपके ब्रेकअप को किसी के 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल से भी अधिक हो चुका है। आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए, तो मैं आपको यहाँ क्लियर शब्दों में कहना चाहूंगा कि ये महीने में एक्स पार्टनर के वापस आने के चांस बहुत कम नजर आ रहे हैं। ये महीने में किसी भी प्रकार से आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो तो आपके लिए यह बेहतर रहेगा। और यदि अभी वर्तमान में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है, आपने देखा होगा कि पहले पा का व्यवहार आपको लेकर के बहुत अच्छा था, कहीं ना कहीं पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा लॉयल भी था, बहुत ज्यादा सीरियस भी था। लेकिन अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे और साथ ही ये महीने में भी पूरा महीना आप यह देखेंगे कि कहीं ना कहीं कंडीशन कुछ ऐसी आपको नजर आएगी कि जो पार्टनर पहले आपका हमेशा साथ देने का वादा किया था, आज वही पार्टनर आपसे एकदम दूरी बनाता हुआ नजर आएगा। और यदि अभी वर्तमान में बिल्कुल आप एकदम दूरी बना चुके हैं, एक दूसरे से नो कांटेक्ट में अभी पार्टनर से आप आ चुके हैं, तो इस महीने में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि स्थिति एकदम क्लियर दिख रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इस बार गोचर पर इस महीने में बहुत अच्छे से अध्ययन की, सब कुछ एकदम देखने के बाद में यह राशिफल लेकर के आया हूं। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आप लाख प्रयास कर लीजिए, इस महीने में आपके रिलेशनशिप में सकारात्मक परिवर्तन होना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। और यदि अभी वर्तमान में आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, किसी भी प्रकार से पति पत्नी के बीच में स्थिति आपकी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, तो आपको बताना चाहूंगा कि अभी ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। बाद में स्थिति में परिवर्तन अवश्य होगा, लेकिन इस महीने में स्थिति में किसी भी प्रकार से कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिख रहा है। दोस्तों, आपको आगे हम बता दें कि तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं।
जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, साथ ही पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, एवं सबसे महत्वपूर्ण बेरोजगार जातकों के लिए दिन कैसा साबित होने वाला है कि सत्य भविष्यवाणी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो साथियों, यदि आप सभी भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर करे अभी भी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी भक्त सच्चे मन से जय बजरंग बली लिख देगा उसके सभी दुख दर्द दूर होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुरुजी के आज के खास अनमोल ज्ञान के बारे में। गुरुजी का ज्ञान बिल्कुल ध्यान से कान लगाकर सुनिए, जीवन में आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, गुरुदेव का आज का ज्ञान कहता है कि जो आनी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ वक्त यानी समय समझाता है। इसलिए गुरुदेव आपसे कहना चाहते हैं कि मित्रों, जीवन में आप चाहे कितनी ही बड़ सफलता प्राप्त क्यों ना कर लो, कितना ही बद्धा काम क्यों ना कर लो, अपने अंदर कभी भी अभिमान मत आने देना, कभी भी घमंड मत आने देना, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज है जो आप में आ जाएगी। और यदि आप किसी गलत राह पर आगे बढ़ेंगे और कोई व्यक्ति आपको समझाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मित्रों, कभी भी अपने अंदर किसी काम का अभिमान ना आने दें, सब ईश्वर की कृपा मानिए और खुश होकर चल दीजिए। कभी भी यह ना बोले कि यह काम मैंने किया है, हमेशा यह बोलिए ईश्वर की कृपा थी इसलिए हो गया। तो गुरुदेव का ज्ञान अच्छा लगा हो, पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए जय बजरंग बली जरूर लिखें। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो मित्रों, आपको बता दें, मानसिक रूप से आज के दिन आप काफी मजबूत रहोगे। हर चुनौती का सामना आज आप आसानी से कर पाएंगे। कामकाज के मोर्चे पर दोस्तों आज कुछ चीजें जिनमें आप काफी लंबे समय से मेहनत करते आ रहे थे, काफी लंबे समय से परिश्रम करते आ रहे थे, वह चीजें आज आपके पक्ष में रुख कर सकती हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों की तरक्की का योग बन रहा है, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। नकदी से जुट कारोबार करने वाले जातकों के हाथ आज के दिन कोई बड़ा ऑर्डर लग सकता है। अब पाएंगे दोस्तों आपके कारोबार में वृद्धि होगी। निजी जीवन की यदि बात करें तो जीवन साथी के साथ छोटी सी बात को लेकर अनबन छेड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको अपने प्यार से अपने प्रिय को मनाने की कोशिश आज करनी होगी। ध्यान रखें दोस्तों कि आप दोनों के बीच छोटी मोटी बहस हो तो उसे जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि यह छोटी सी बहस, यह जरा सी बात आगे चलकर एक बड़ा रूप ले। साथ ही मित्रों, कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को आज बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आज दोस्तों दफ्तर में आपको अपने उच्च अधिकारियों की ओर से खरी खोटी भी सुननी पड़ सकती है। जब हम रिश्तों में भी गणित लगाने लगते हैं, जोड़ तोड़ करने लगते हैं तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार का कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम जीवन में पहली बार मिले हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान से हमें कई बार मिल चुके हैं। और एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिसे हम पहली बार ही मिले, वह हमारे नजदीक आए तो हमारे मन में एक अजीब सी सेवन, एक अजीब सी सनसनाहट और हमारे दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। वही इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हमें तो आपको अपने जीवन में आए उन सभी लोगों पर
गौर करना है कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार मिलने पर ही आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि इस इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता है। जी हमें तो यह कोई काल्पनिक बात नहीं है ज्योतिष भी इसे मानता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अचानक मिले और हमारे दिल में, हमारे मन में उसके लिए कुछ अजीब सी भावनाएं पूछने लगे, अपनेपन का एहसास होने लगे, पहली ही मुलाकात में हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वही इंसान हमारी पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि यह जो स्त्री है उनकी राशि दोस्तों कर्क या राशि से मिलती है। इनका नाम आर अक्षर से बहुत ही शुभ होते हैं या फिर जी अक्षर वाली स्त्रियां बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसी स्त्रियां धन खींचने की चुंबक होती है। ऐसी स्त्री के नाम यदि आपको मिल जाए तो समझ जाना कि आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं और उनके आने से ही आपका किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साक्षात देवी का वरदान होता है ऐसी नाम वाली स्त्री में, और यही नाम वाली स्त्री अब आपके जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर में आने वाली है। आपका भाग्य को बदलने के लिए हम आपकी ग्रह कुंडली में साक्षात पता लगा लिए हैं कि अब आपका यही स्त्री किस्मत बदलने वाली है, आपके सपने पूरे करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारे मन के भाव अत्यधिक शक्तिशाली हैं, तो कोई इच्छा भी हमारे सपनों में भी दिखाई देती है, लगातार बार बार वही हमारे सपनों में दिखाई देती रहती है। वैसे तो हम सपने सुबह जागने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान की छवि हम अपने सपनों में जिसे देखते हैं, उस इंसान की छवि हम भूल नहीं पाते हैं, वह हमारे मन में छप जाती है। फिर अचानक वह इंसान कभी हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि अरे इस इंसान को तो मैं पहले मिल चुका हूँ या मैं जानता हूँ। बस यही वह भावनाएं हैं जो आपको पहचान कराती हैं कि यह इंसान आपका पिछला जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह अनुभव हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान के जीवन में इस प्रकार के अनुभव आ जाते हैं। तो इन अनुभवों को पहचानना बहुत आवश्यक है, और यदि आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिल जाएं और अपना जीवन साथी बना लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह मिलन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन के समान ही शक्तिशाली होगा, लेकिन ऐसा बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ होता है। उम्मीद है कि आप भी उनमें से ही एक होंगे। उम्मीद है कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें, जिसके साथ है भगवान श्री कृष्णा माँ राधा रानी हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। परिणाम दे हिसाब किताब के मामले में पारदर्शिता बनाकर रखें। ऑफिस में अपनी फाइल स्वस्थ रखें। आज प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा, इससे व्यावसायिक स्थिति भी बेहतर होगी, परेशानियों से राहत मिलेगी। परिवर्तन संबंधी योजनाएं जल्दी क्रियान्वित होंगी। पार्टनरशिप के व्यवसाय में अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। अपनी काम करने के तरीकों में समय पर बदलाव करना जरूरी है। दोपहर बाद परिस्थितियां फायदेमंद रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही रुकावटें दूर होंगी। आर्थिक स्थिति मध्यम रहने से अपना आत्मविश्वास ना गिरने दे। बिजनेस के नजरिए से बहुत अच्छा समय है। कर्मचारियों और स्टाफ से पूरी मदद मिलेगी। जमीन जायदाद संबंधी बिजनेस में बड़ी डील होने की संभावना है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ संपर्क रखें। सरकारी सेवारत लोगों को अत्यधिक कार्यभार मिल सकता है। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। नौकरी में नई संभावनाएं बनेगी। ट्रांसफर के इच्छुक लोगों को भी कोई उम्मीद नजर आएगी। बिजनेस में किसी खास प्रोजेक्ट को लेकर बहुत मेहनत करनी होगी, कामयाबी भी मिलेगी। मार्केटिंग संबंधी काम करने और पेमेंट कलेक्ट करने में समय दे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए उत्तम समय है। व्यवसाय संबंधी किसी तरह का ठोस निर्णय लेते समय उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। कामकाज को लेकर की गई यात्राएं सफल रहेंगी। नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों और स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा न लगाएं।
नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से कार्यभार भी बढ़ेगा। कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिल सकता है। किसी राजनेता या अधिकारी से मुलाकात आपके भाग्य को बल प्रदान करेगी, जिसका फायदा आपको व्यवसाय में होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव और ट्रांसफर के योग्य है। कारोबार में लाभ की बेहतर स्थिति बनी हुई है। अच्छे ऑर्डर हासिल होंगे। अपनी गतिविधियों को किसी के साथ शेयर करना आपके लिए ही नुकसानदायक रह सकता है, खास तौर पर पार्टनरशिप संबंधी कामों में पारदर्शी रखना जरूरी है। यदि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का लोन लेना है या फिर पार्टनर से बगैर है करनी है, तो कुछ समय डाल दे और उसके बाद आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको परेशानी की ओर ले जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मितवा हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हमारी जो रिश्ते हैं वह हमारे मन के भावों से चलते हैं। अपने जीवन साथी के मन के भाव को समझें, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। किसी भी बात को हम लिखकर अन्यथा ना लें और ना ही बहस करने की कोशिश करें। समझने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी बातें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, जो कि आपकी ही स्वयं की गलती है। आपके जीवन साथी का इसमें कोई दोष नहीं है। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण भरोसा रखना होगा और अपनी स्वयं पर भी भरोसा रखना होगा। लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आपकी प्रेमी के साथ आपका संबंध बहुत मधुर रहने वाला है। आज आपका प्रेमी आपको किसी प्रकार का उपहार अवश्य देगा। मित्रों, यदि किसी बड़े निवेश के बारे में सोचा ही है तो थोड़ा सावधान हो जाए। यह समय किसी बड़ी निवेश के लिए ठीक नहीं है। किसी प्रॉपर्टी आदि में भी आप निवेश ना करें और ना ही शेयर मार्केट वगैरह में या फिर बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करें। जी हाँ दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्यों की रूपरेखा बना ले। व्यवस्थित दिनचर्या रखने से सभी कार्य समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। किसी के साथ मुलाकात लाभदायक साबित होगी। आपकी उन्नति का भी कोई महत्वपूर्ण रास्ता खुल सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या दूर होने वाली है। अपनी विचारधारा तथा योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय व्यतीत होगा। कुछ समय सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों के लिए भी निकालें, इससे आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। किसी पारिवारिक मामले में भी आपका फैसला सर्वोपरि रहेगा। पैसा आने के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति संतुलित ही बनी रहेगी। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बदलते परिवेश की वजह से आपने अपनी कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन किया है वह फायदेमंद साबित होगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत गतिविधियों में सफलता मिलेगी। किसी रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। समय कुछ मिलाजुला प्रभाव लेकर आ रहा है, परंतु उसे बेहतरीन बनाना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सुधार आएगा। कोई आय का अन्य साधन भी शुरू हो सकता है। आज आपको संतान को लेकर चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने वाला है। आपका दिल इतना कोमल है, आप जानते भी होंगे दोस्तों कि यह व्यक्ति ही गलत था, लेकिन फिर भी आप खुद को दोस्त देने लगते हो। आप इतने भोले हो लेकिन फिर भी दोस्त हो। आप जैसे भोले भाले इंसान के साथ सदा ही परेशानियां बने रहते हैं। लोग ना जाने जानबूझकर आपसे दुश्मनी करते हैं, जबकि आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है और आपको कभी किसी से कुछ चाहिए होता है। दोस्तों, यदि इसके पीछे का मुख्य कारण आपको हम बता दें तो ऐसे में सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बजरंग बली हनुमान के सच्चे भक्त इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह
वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ संकट मोचन हनुमान बाबा बजरंग बली की जय हो श्री हनुमान अवश्य लिखिए। बाबा बजरंग बली की कृपा से आपके जीवन के हर एक मनोकामना पूर्ण होंगे और हर एक कष्ट दूर होंगे और आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ऐसे में आप जरूर लिखिए। दोस्तों, आप लोग दुश्मनी क्यों करते हो, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। कभी तो आपने किसी के साथ बुरा भी नहीं किया है और नहीं आपने कभी किसी का बुरा करने का सोचा भी है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर आपके लिए इतना दुश्मनी क्यों है, आपके दुश्मन आपसे इतना जल्दी क्यों है, इसका मुख्य कारण आपका दिल है। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वभाव है। दोस्तों, जो भी आपसे पहली बार बात करता है वह आपकी बातों के वश में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा जादू चल देते हो उनके ऊपर कि आपका वह तारीफ करते नहीं थकता है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपको बता दे कि आप अपने गली मोहल्ले को सबसे अलग तरह के व्यक्ति हो। यह गली मोहल्ला भी आपका जानता है कि आप कितना भोले भाले इंसान हो। तो ऐसे में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके परिवार के हर एक छोटा बड़ा से बड़ा सदस्य का भी ऐसा ही व्यवहार है और इसीलिए सब कोई आपके परिवार के ऊपर जान छिड़क है जो आपकी तारीफें करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका मुंह पर तो तारीफ करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और बुराइयां भी इसलिए करते हैं यह देखकर कि आप अपने जीवन में इतना तारीफ है कैसे प्राप्त कर पाते हैं, आप इतना जीवन में आगे कैसे बढ़ते जाते हैं और ऐसा उसके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं और इसीलिए आपका नाम आपके समझ में खराब करने का प्रयास करते रहते हैं। और दोस्तों, यह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। जी हाँ, आपके अपना ही कोई है। यह जो लोग आपके अपने हैं, जो लोग आपको हमेशा गिरने का प्रयास करते रहते हैं, यह आपकी उम्र में आपसे कुछ बड़े हो सकते हैं और आपसे काफी तजुर्बा वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन वह हमेशा आपकी बुराइयां करते फिरते हैं। लेकिन अब उनके बुराइयां उन्हें काम नहीं आ रही हैं दोस्तों, और आपको हम बता दें कि वह अपने मुंह के खा रहे हैं और जब भी वह आपकी बुराइयां कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई आपका तारीफ करना शुरू कर दे रहे हैं। माना कि आपका जो पिछला समय रहा है उनमें कुछ ना कुछ आपके भी गलतियां थे, जहां समाज के आगे आपका नाम कहीं ना कहीं खराब हुआ था, लेकिन अब इनके विपरीत परिस्थितियां बन चुके हैं और अब आपके पिछले किए हुए जितने भी सारे गलतियां थे, जितने भी अपने जाने अनजाने में कार्य किए थे और जिनके चलते आपका नाम खराब हुआ था, अब उतना ही नाम आपके आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हम तो यह बात करने वाले हैं कि आपके दिल में कौन रहता है। आपने तो ज्यादा किसी को अपने दिल में नहीं बैठाया है, क्योंकि अपने जीवन में लोगों से बहुत सारे धोखे खाए हैं और दोस्तों, आप जिन पर भरोसा किया हो उन्होंने ही आपका बुरी तरह से फायदा उठाया है। आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दिल में जगह बनाकर बैठे हैं। दोस्तों, वह कौन लोग हैं तो आपको हम बता देते हैं और वे लोग का नाम क्या हो सकता है जो आपके दिल में अभी भी जगह बनाकर बैठा है, जिससे आप दूरियां तो बनना चाहते हैं लेकिन वह आपसे दूरियां बनाने नहीं देते हैं, या यूं कहे कि आप उससे दूरियां बनाना स्वयं भी नहीं चाहते हो। तो किस नाम का व्यक्ति आपके जीवन में है और आपके ही दिल पर राज करता है, तो वह व्यक्ति एन नाम से शुरू होता है और वही आपके दिल में राज करता है। तो आप समझ सकते हो कि आपके घर में एन नाम का कोई व्यक्ति है, या फिर आपके आसपास में कोई ना नाम का व्यक्ति है, या फिर हो सकता है आपका कोई गरीबी मित्र हो सकता है जिसका नाम शुरू का और अक्षर से शुरू हो रहा हो। वही दोस्तों, यदि हम दूसरा व्यक्ति का बात करें तो जो आपके दिल पर जगह बनाकर बैठे हैं तो उसका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि एस अक्षर का कोई व्यक्ति आपके परिवार में भी हो सकता है, या फिर आपके आसपास में भी हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकता है, या फिर आपके करीबी मित्रों में भी हो सकता है। जी हाँ, आपके जितने भी सारे मित्र हैं उसमें साफ पता लगा सकते हैं कि नाम का पहला अक्षर एस से किसका शुरू होता है और किस आप ज्यादा करीबी रहते हैं, और वही आपके दिल में कुछ इस प्रकार से जगह बनाकर बैठे हैं जो वह खुद तो निकालना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा
चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हाँ इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। परिवार के साथ कुछ माह समय व्यतीत होगा। वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से सावधानी रखना उचित है। आयुर्वेदिक इन चीजों का उचित मात्रा में सेवन करें। परिवार से संबंधित निर्णय के समय अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना होगा। यात्रा से संबंधित योजना बार बार असफल हो सकती है। इस बेचैनी और नकारात्मकता का प्रभाव बना रहेगा। हर एक काम में रुकावट आएगी, फिर भी प्रयत्न जारी रखें। नए काम की शुरुआत करने से पहले काम से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हो, इस बात का ध्यान रखें। एक दूसरे के लिए महसूस होने वाली नाराजगी को तुरंत प्रकट करके बदलाव करने की कोशिश करें। दोस्तों इन सभी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं और जो जानकारी दोस्तों हमने आपको शुरुआती में दिए हैं, उन बातों को भी आप अपने जीवन में उतार कर जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। और दोस्तों कोई भी इंसान आपका बाल भी बका नहीं कर पाएगा। दोस्तों आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की जो भावना आपके भीतर कुछ दिन से भरी हुई थी वो आज गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यवहारिक और असंभव कामों को हाथ में न ले बैठें। आपके बीच जो भी दूरियां थी वह कम हो जाएंगी और आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। आज आपको अपने प्यार के साथ जीवन के सबसे सुनहरे पल जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों आज आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो सकता है और अपनों से अपने प्यार के बारे में खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद खास हो सकता है और आपको अपने प्यार के लिए अपने परिवार की मंजूरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ सुखी, समृद्ध और प्रेम भरा जीवन जीने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। आज परिवार के साथ आपके रिश्ते काफी मिले जुले रह सकते हैं। आज किसी से बेवजह बहस न करें, इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं जो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। आप अपना अधिकांश समय अपने परिवार की देखभाल में बिता सकते हैं और इससे आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आएंगी। लेकिन आज आपकी लव लाइफ में कुछ छोटे मोटे मतभेद रहेंगे जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इससे पहले कि ये मतभेद बड़े हों, एक दूसरे से बात करके इन्हें सुलझाने की कोशिश करें। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जल्दबाजी से देरी भली थोड़ी देर जरूर हो जाए, परंतु फैसला सोच समझ कर ही लीजिएगा। अब दोस्तों आगे वीडियो में उपाय बता जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारा आनंद आएगा और आपके कई बिगड़े काम भी स्वतः ही बन जाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के लिए। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी महाराज को अर्पित होता है। हनुमान जी महाराज की अगर भक्ति आपको प्राप्त करनी है तो राम जी के नाम का जाप आपको दिन रात करना है। अगर किसी से मिल रहे हैं तो हाय हेलो करने
की बजाय राम राम कर लीजिए। आपका क्या ही जाएगा, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और सामने वाले के मुख से भी आप राम नाम लिखवा देंगे तो फायदा डबल हो जाएगा। इसी के साथ मंदिर में बैठकर भी आप 108 बार राम नाम का जाप करिए, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा, क्योंकि राम जी से भी बढ़ा है राम जी का नाम, और इस नाम को लेने से हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। अब बात आती है गुरुवार की। दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको क्या उपाय करना है। गुरुवार के दिन ने के पानी में चुटकी भर या 1 चम्मच हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। ऐसा लगातार 11 गुरुवार करें। नहाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। हर गुरुवार को काम किया तो भाग्य प्रतिशत बढ़ेगा। आने वाले अगले 3 से 4 दिनों में आपका जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्या ऐसी घटना घटने वाली है। इन दिनों दोस्तों आपकी लव लाइफ चरम सीमा पर है, परंतु दोस्तों संकट की बात तो यह है कि आपके पास 3 रास्ते हैं कि आपको अपने करियर को देखना है, या आपको अपने परिवार को देखना है, या फिर दोस्तों आपको अपने प्यार को देखना होगा। ये तीनों में से दोस्तों एक को आपको चुनना पड़ेगा। इन दिनों दोस्तों ऐसी घटना आपके जीवन में खड़ी होगी या अनर्थ घटना को दोस्तों आपको अपने आंखों से देखना पड़ेगा और श्रद्धा का पालन करना होगा। यदि दोस्तों आप शब्द नहीं रखे, आपको मैं बताना चाहूंगी, धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना ही घाट का रहता है, और आने वाले अगले 3 से 4 दिनों के अंदर आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आप भी दोस्तों इन दिनों ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आने वाले अगले 3 से 4 दिनों में बड़ी विचित्र व अनर्थ घटना आपके साथ होने वाली है। यह सच्चाई जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सबसे पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और शनि देवता का जयकार अवश्य लगा दें। यदि दोस्तों यह दोनों देवता की भक्ति में आप पूरी तरह से लीन हो जाएंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से संवर जाएगा और किसी भी प्रकार के आपके जीवन में बाधाएं दस्तक नहीं देगी। और यदि दोस्तों आप ईश्वर को इग्नोर करेंगे तो दोस्तों ईश्वर आपको भी इग्नोर कर देंगे। फिर आपके जीवन में कितनी भी समस्या आएगी, ईश्वर का साथ आप कभी नहीं पाएंगे। इन बातों को जीवन काल में बांध के अवश्य रखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक गंभीर सीख देना चाहती हूँ जो आपको जीवन के हर क्षेत्रों में काम आने वाली है। देखिए दोस्तों, अक्सर आपको यह भी महसूस होता होगा कि अब जीवन काल में सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा भी आपके जीवन में होता होगा। जब भी दोस्तों आपकी हिम्मत टूटने लगे तब इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। इन बातों को जरा ध्यान से सुनिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है, ना प्यार है, ना करियर है, ना ही परिवार है, अब मेरे पास मरने के अलावा कुछ नहीं है। परंतु दोस्तों वही पल होता है जीतने का। सब कुछ आपके ही अंदर है, बस जीवन काल में निराशा और तनाव को खुद के ऊपर हावी ना होने दे। यह चीजों को दोस्तों खुद से दूर रखना है और शिद्दत से उस समय आपको मेहनत करनी है जब भी आपको लगे कि आप टूटने लगे हैं, आपका साथ लोग छोड़ गए हैं। क्योंकि दोस्तों आपके पास पैसे हैं, मान सम्मान है, तो आपके पास सब कुछ है। और यदि दोस्तों आपके पास पैसे नहीं है, मान सम्मान नहीं है, तो दोस्तों लोग आपसे दूर चले जाएंगे। इसलिए जीवन काल में कुछ करें या ना करें, परंतु कड़ी मेहनत आप जरूर करें और सफलता को जरूर प्राप्त करें। दोस्तों जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, परंतु जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है दो, तो यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। जीवन काल में ना ही मायूस और ना ही घबरा अंधेरों से ही इन्हीं दामन के रातों से सुनहरा आपका कल भी निकलेगा। दोस्तों जीवन की खुशी उस काम को करने में है जिसे दोस्तों लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। और दोस्तों आपके अंदर दर्द गम जो भी है बस आपके अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से तो निकल कर देखिए। आप भी दोस्तों एक सिकंदर हैं। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, खुद को इतना ज्यादा कमजोर ना होने दे कि जीवन काल में कभी आपको एहसान की शरत हो। चाहे आप थक जाइएगा, टूट जाइएगा, लेकिन
आपको फिर से उठना होगा, परंतु किसी भी प्रकार से आपको हारना नहीं है। आप यह जानते हैं कि दोस्तों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही दोस्तों, आपके छोटे छोटे प्रभी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन को लेकर आ सकते हैं। दुनिया में दोस्तों कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है, इसलिए जीवन काल में कभी भी हार मत मानिए, और यदि आपने हार मान ली तो आपका सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। फिर चाहे आपने पिछले कितने ही सालों से दोस्तों कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, जब जीवन काल में हारने की बात आ जाती है, जब हम हार रहे होते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उसी समय दोस्तों तो हम कामयाब होने वाले होते हैं। बस एक कदम और आगे बढ़ाने की शर्त होती है। इन बातों को दोस्तों जीवन काल में आप गांठ बांध के जरूर रखें। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को यह भी जानकारी देना चाहूंगी, जीवन काल में दोस्तों गुप्त बातें गुप्त ही रखिए। पूरी जिंदगी दोस्तों आप अपनी गुप्त बातें गुप्त ही रखिए। दोस्तों, आप अपनी भूमि, आप अपना मकान और पैसों और रुपयों से जुड़ी जानकारियाँ किसी को भी दोस्तों आपको नहीं बतानी है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना धन दौलत है, कितने आपके पास जमीन सादात है। और दूसरी बात है कि दोस्तों, जब तक कोई पूछा ना जाए, कभी भी दोस्तों आपको अपनी राय साझा नहीं करनी है। आगे जाकर के किसी को भी आप राय ना दें। इसी के साथ आपकी महाराशि फल की ओर आगे बढ़ते हैं। इन बातों को भी जीवन काल में आप गांठ बांध के जरूर रखिएगा कि दोस्तों, इन दिनों प्रॉपर्टी संबंधित कोई अहम काम आज संपन्न हो सकता है। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें, इससे आप मानसिक सुकून महसूस करेंगे। निकट संबंधियों से मिलन पर मबील सम्मान बनाकर रखें, उनके मार्गदर्शन और सलाह पर अमल करें। अगर लोन लेने का विचार है तो आज आपकी समस्या हल हो सकती है। कुछ समय बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करें। बिजनेस के कामों में समय पर बदलाव करने की शर्त है। कार्यस्थल पर किसी तरह की चोरी होने की आशंकाएं हैं। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करें, लोगों को फायदा होगा। ऑफिशियल यात्रा का विषय बन सकता है। जीवन साथी की भावनाओं का मान करें। किसी विपरीत लैंगिक व्यक्ति के प्रति आकर्षित बढ़ेगा। संयम रखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्वस्थ और प्रफुल्लित बने रहने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। इससे तनाव, डिप्रेशन जैसे स्थिति से राहत आप लोगों को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, निर्णयों को अमल में लाने के लिए डिसिप्लिन और योजना पर ध्यान देना होगा। परिवार के लोगों के दबाव के कारण कठिन निर्णय लिया जा सकते हैं। बेचैनी और चिड़चिड़ापन रहेगा। इन दिनों आपको वर्तमान परिस्थितियों से क्या सीख प्राप्त हो रही है, इन बातों पर भी ध्यान आपको जरूर देना होगा। तभी परिस्थिति के बारे में बना नकारात्मक नजरिया दूर होगा। काम से जुड़ी जो बातें आपने तय की है, उन्हें अमल में लाने का सही समय है। रिलेशनशिप की सकारात्मक बातों पर ध्यान देते हुए पार्टनर के साथ के संबंध सुधारने पर ध्यान दें। साथ ही दोस्तों, कहीं पैसा फंसा है तो कोशिश करने पर वसूल हो सकता है। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी और आप रिलैक्स होकर व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। कुछ नई योजनाएं बनेंगी जो कि भविष्य में सकारात्मक रहेगी। किसी भी तरह का रिस्क लेने अथवा वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी बन रही है। किसी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में भी ना पड़े। खानपान संबंधित बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा। नया काम शुरू करने की योजना बनेगी। व्यस्तता बनाए रखने में खर्चा ज्यादा हो सकता है। सहयोगियों के साथ उच्च तालमेल बनाकर रखें। परिजनों तथा जीवन साथी का सहयोग आपको तनाव मुक्त बनाकर रखेगा। प्रेम संबंध जल्दी विवाह में परिणत होने के योग बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों, बाहर का खानपान से दूर रहे, क्योंकि इन दिनों पेट खराब होने की वजह से भूख ना लगना और अपचन जैसी समस्या रहेगी। समय दिनचर्या रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, आलस दूर करें। आपको दिन के अंत तक तय किए हुए कामों को पूरा करना होगा। उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन यदि आप भावनाओं से अधिक काम करने पर ध्यान देंगे तो नकारात्मकता दूर होगी। अपनी कमजोरी दूर करनी होगी। मार्केटिंग पर ध्यान देने से काम का होगा। काम से संबंधित सकारात्मकता बनी रहेगी। रिलेशनशिप के कारण थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। पार्टनर की बातों के कारण जीवन में सुधार आएगा। अपनी क्षमता को और अधिक निखारे और व्यवस्थित रहे, इससे लोगों के बीच में आपके उत्तम छवि बनेगी। आर्थिक स्थिति
बेहतर होगी। विद्यार्थी गण अपने अध्यापक प्रोग्राम बनेगा। समय की कीमत को पहचाने, आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दे। कोई मित्र स्वार्थ की भावना से आपके साथ संबंध खराब कर सकते हैं, इसलिए किसी पर अधिक विश्वास ना करें। नौकरी में इस समय अपने टारगेट हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में प्रेम मधुर बना रहेगा, इसलिए दफ्तर में आज के दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि इधर उधर की बातों में ना पड़े। अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने काम पर लगाकर आपको रखना होगा, क्योंकि मित्रों, तरक्की यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने उच्च अधिकारी को आपको प्रसन्न करना होगा। अपनी मेहनत से उनका दिल जीतना होगा। साथ ही नौकरी में बदलाव करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपको ज्यादा चिंता करने की इस दिन जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे समय से यदि आपकी नौकरी पेशा जीवन में कोई परेशानी चलती आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी दुख तकलीफ चलती आ रही है, तो वह दुख तकलीफ इस दिन दूर होने वाली है। आज दोस्तों प्रयास करना कि आप सकारात्मक रह सके, सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ जुड़ सके, क्योंकि मित्रों, नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि आप खुद का छोटा मोटा व्यापार पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं तो यह समय जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए सही नहीं है। आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए दोस्तों कुछ समय रुककर ठहर कर आगे आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो उस वक्त आप फैसले ले सकते हैं। परंतु यदि आप करना चाहते हैं तो सोच समझकर अभी आप अच्छा फैसला ले सकते हैं। पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। अपने बजट के अनुसार खर्च करेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, परंतु यदि आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपया हो तो परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। भावनात्मक रूप में बहकर दोस्तों आज आप कोई भी फैसला ना ले। मित्रों, आज आप देखेंगे कि कुछ लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपसे कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। ऐसे में मित्रों, इस दिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप भावनाओं में ना बहे, क्योंकि मित्रों, आपके सीधेपन का फायदा उठाने के लिए यह दुनिया तैयार खड़ी है, परंतु आपको भी अब चालाक बनकर रहना होगा। घर का वातावरण इस दिन काफी बढ़िया रहेगा। परिजनों के साथ दिन अच्छा गुजरने वाला है। हो सकता है कि आज आप परिजनों के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा पाएं। इसके अलावा दोस्तों, घर में किसी छोटे सदस्य की ओर से कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। यदि घर के छोटे मुन्ने बच्चों ने कोई परीक्षाओं की तैयारी करी है या फिर किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो दोनों ही जगह उसे सफलता की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। पैसों के मामलों में दोस्तों दिन खर्चीला रह सकता है कि आप इस व्यक्ति से दूर रहे, इसे पहचाने और इससे सावधान रहे। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। इससे दूर रहकर ही आप अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात कभी भी छोटी नहीं होती। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति से आपको 600 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। इसका साया भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक है। यह व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ बर्बादी और दुर्गति लाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से हमेशा दूर रहे। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है और आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह व्यक्ति कोई पराया नहीं है और ना ही यह व्यक्ति कोई दूर का आदमी है। इस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं और इस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा भी करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से पहले मैंने कई सारी वीडियो में आपके दुश्मनों के बारे में बताया है, लेकिन यह दुश्मन सबसे खतरनाक दुश्मन है आपका। इसलिए दोस्तों, आज मैं इसकी सच्चाई आपको बताकर रहूंगा। मैंने लाख चाहा कि दोस्तों आपको ना बताऊं, परंतु खतरा अब इतना बढ़ चुका है कि अब तो बताना ही पड़ेगा, वरना आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। दोस्तों, एक व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है। वह खुद भूखा रह लेगा लेकिन अपने परिवार को कभी भी भूखा नहीं सोने देगा। वह दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार के पेट को भरने के लिए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा सलामत रहे, हमेशा चैन की
नींद सोए आपके परिवार के ऊपर कोई आंच तक ना आए ही कोई खरोच आए, लेकिन अक्सर हमारे जो दुश्मन होते हैं वह हमारे परिवार के ऊपर घात लगाए हुए बैठते देख सकते दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, इन लोगों से हमारे परिवार की खुशियाँ हजम नहीं होती हैं। हम अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं और जब हमारा परिवार खुशियाँ मनाता है तो दोस्तों यह लोग बहुत ज्यादा जलते हैं। इनकी आंखों में हमारे परिवार की खुशियाँ खटकती हैं। लेकिन आज वीडियो मैं उस दुश्मन की सच्चाई आपको बताऊंगा, साथ ही दोस्तों आपको कुछ उपाय भी बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत में इस वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज के इस वीडियो को आपने थोड़ा सा भी मात्र 2 सेकंड के लिए भी अगर छोड़ दिया तो यकीन मान लीजिए आपके जीवन में बड़ी तूफान आने वाली है। दोस्तों आपके ऊपर बड़ा संकट आ सकता है, इसलिए हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना और अपने कानों को बिल्कुल हमारी आवाज पर ही लगाए रखना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतनी जरूरी इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिखना। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। आइए अब मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए। यह लोग चुप कर हमेशा आपकी आलोचनाएं करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपका नाम खराब हो जाए और इनका नाम भी ना आए। ऐसे ही गुप्त शत्रु बहुत सारे आपके जीवन में हैं और आज उनकी पोल खोलने वाले हैं। नए माह की शुरुआत में ही एक बहुत अच्छी डील आपके पास आ सकती है और वह व्यक्ति आप ही को डील दे, आप ही को ऑफर दे। ऐसा आपके अंदर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला है दोस्तों बोलने की कला। कई ऐसे लोग होते हैं जो महफिल में नहीं बोल पाते, कई ऐसे लोग होते हैं जो 4 जनों के सामने नहीं बोल पाते, कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत शर्म आती है, खुद को व्याख्यान करने में शर्म आती है, खुद को प्रेजेंट करने में शर्म आती है। वह इंसान कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी बोलना है ऐसा बोलना है कि आप सामने वाले का दिल और सामने वाले की डील दोनों ही जीत ले। यह बात ध्यान रखिएगा क्योंकि व्यापारिक अनुबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाना तो आप ही को आना चाहिए। भगवान आपकी हर संभव मदद करेंगे, लेकिन भगवान भरोसे आपको नहीं बैठना है क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो अपने हक के लिए तो आपको स्वतः ही लड़ना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोग थोड़े से दबाव में यहाँ पर रहने वाले हैं क्योंकि काफी समय से महीने की शुरुआत से लेकर के महीने के मध्य तक काम का बोझ उतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे माह का अंत आता है वैसे वैसे काम का बोझ भी बढ़ जाता है। तो महीने के अंत में काम का बोझ तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन ज्यादा चिंता नहीं करनी है क्योंकि महीने माह की शुरुआत तक काफी हल्कापन देखने को मिल रहा है। क्योंकि महीने के अंत में तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी। बस आप इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि आप जो भी करें दिल से करें। ऐसा नहीं कि कम काम है तो आप अच्छे से कर रहे हैं, ज्यादा काम है तो आप बासी लेकर कर रहे हैं, आलस्य में कर रहे हैं, जैसे से निपटा रहे हैं। यह जो कठिन काम आपको मिला है, यह जो मेहनती काम आपको मिला है, यह जो एक्स्ट्रा वर्क आपको मिला है, यही आपकी तरक्की तय करेगा। यह बात ध्यान रखिएगा। बात अगर प्रेम राशिफल की करें तो जितने भी लव बर्ड्स हैं, प्रेमी जोड़े हैं, वह एक दूसरे को थोड़ा समय दीजिए क्योंकि समय के अभाव में आपके रिश्ते में खलल पैदा हो सकती है या समय के अभाव में कोई तीसरा पाकर आपके रिश्तों के बीच में खून के छींटे डाल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं
और नहीं पाओगे तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।